खाना खा ले। बिरयानी नहीं बनाए भाई। इतनी तेजी से कैसे बनेगी? तेज 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 ये हाथ चलाए, तेज 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 ये हाथ निकाले, तेज 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 सब कुछ करे। ये लो बिरयानी। बड़ी तेजी से बनाए, दाग भी निकलेंगे तेजी से। नया सर्फ एक्सेल, 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। एहसास कफ़ालत सेंटर इकबाल हाई स्कूल सरगोदा में टाइगर फोर्स ने अपने खदमात सर अंजाम दी, क्योंकि ख़वातीन के रश और आए रोज़ ख़वातीन के लड़ाई झगड़े की वजह से एक जान भी ज़ाया हो चुकी है। टाइगर फोर्स के मेंबरान ने रश को कंट्रोल करने का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ख़वातीन को टोकन जारी किए और नंबर वाइज ख़वातीन अपने पैसे लेकर घर जाती रही। असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा मलिक शौकत अवान और डिप्टी कमिश्नर ने टाइगर फोर्स के नोटिफिकेशन जारी किए ताकि इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी वॉलंटियरियन ड्यूटी सर अंजाम दें। टाइगर फोर्स ने बड़े अच्छे तरीके से लोगों को सहूलत दी और नंबर वाइज ख़वातीन जाकर अपने पैसे लेती रहीं। देरबाला अशेरी दरा तहसील लरजम में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर, हर पार्टी अपने उम्मीदवार को कामयाब करवाने के लिए सरगर्म। देखिए देरबाला से वक्त मुनीर की ये रिपोर्ट। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं इलाका अशेरी दरा तरपतार के मुकाम पर मौजूद हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के कुछ अज़्ज़ा में बल्दियाती इलेक्शन हो चुका है, जबकि कुछ अज़्ज़ा ऐसे हैं कि वहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयारियाँ जोरों शोर से जारी है। मैं जिला बाला के इलाका अशेरी दरा में खड़ा हूँ और जिला बाला में जो कि कई तहसीलों पर मुश्तमिल है, जिसमें तहसील लरजम जो कि अभी अभी उनको तहसील का दर्जा दिया गया है। तहसील लरजम में तकरीबन 4-5 पार्टियाँ इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं जिक्र करूँ तो कम नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों पार्टियों का आपस में गहरा जो मुकाबला है वो जारी है। हर एक पार्टी अपने आप को मनवाने के लिए, लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए खुशी मसरूफ़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से साबिक़ नाज़िम कोतल पालाम अब्दुल लतीफ़ खान, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मतीउल्लाह खान, जबकि जमात इस्लामी की तरफ से हनीफुल्लाह एडवोकेट जो कि साबिक़ जिला ज़कात कमेटी के चेयरमैन भी थे और साबिक़ नाज़िम भी रह चुके हैं, वो भी अपनी कोशिश में मसरूफ़ है। मुख्तलिफ़ मकामात पर जमहूरियती तकारीब मुनक़्क़द होते जा रहे हैं। हर एक पार्टी अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए कोशिश में मसरूफ़ है, जबकि मुख्तलिफ़ मकामात पर जो कानून मीटिंगें हो रहे हैं, इसको सिर्फ खबर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब 31 तारीख आएगा तो 31 तारीख के साथ पता चलेगा कि कौन सी पार्टी बरकरार आएगी, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी के तस्वीरों मज़र आएगा। यह खबर अब वक्त है। बख मुनीर, देर पर शेरी दरा तरपतार। डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा के सीनियर कानूनदान चौधरी अरशद अली हंजरा के चैम्बर पर उनके सालगिरह की तकरीब का इनेकाद। सालगिरह की तकरीब में शागिर्दों की भरपूर शिरकत। चौधरी आसिफ घुम्मन एडवोकेट, चौधरी रेहान अली नत एडवोकेट, राना खुरम एडवोकेट, डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस जामी एडवोकेट और सैयद हम्माद महमूद शाह एडवोकेट के अलावा सरगोदा के सीनियर वकला समेत सरदार अंसर अली बलोच एडवोकेट की भी सालगिरह की तकरीब में खुसूसी शिरकत। शागिर्द और वकला ने सालगिरह का केक काटा और चौधरी अरशद अली हंजरा एडवोकेट को मुबारकबाद दी और उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ की। प्रोफेसर डॉक्टर उमर लतीफ़ भुट्टा का 23 मार्च के हवाले से आवाम के लिए अहम पैगाम, आइए आपको भी सुनवाते हैं। समाजी कारकुन अदिल शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी उनके इस पैगाम को सराहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 मार्च 1940 एक ऐसा अजीम शान दिन कि जब बड़े सग़ीर पाक व हिंद के मुसलमान इकट्ठे होते हैं कायदे आज़म की सरबराही में और अहद करते हैं एक अलग मुस्लिम हुकूमत के लिए, एक अलग मुल्क के लिए कि अब हम यहाँ पर अपने लिए एक अलग वतन हासिल करेंगे। और उसके बाद सिर्फ़ 7 साल का अरसा और 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान का मार्ज़ वजूद में आना इस चीज़ का सबूत है कि अगर हम लोग जैसा कायदे आज़म की सरबराही के अंदर इकट्ठे होते हैं और ये पाकिस्तान बनाने के लिए कोशिश करते हैं और सिर्फ़ 7 साल के अरसे में ये मुल्क हासिल कर लेते हैं, जो कि पहला इस्लामी जमहूरिया मुल्क कहलाता है दुनिया के अंदर, और उसके बाद सिर्फ 70 साल के अरसे में हम लोग एटॉमिक पावर और एक बेहतरीन पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज बेसिकली आज का दिन हमारे लिए दोबारा एक अहद करने का दिन है कि जिस दिन हम दोबारा अहद करें
کہ اب ہم اس ملک کو عظیم بنانے کے لیے اور زیادہ کامیاب کرنے کے لیے کوشش کریں گے اور اس ملک کو بہترین دنیا کے ممالک کی صف میں لا کر کھڑا کر دیں گے. یہ مشکل نہیں ہے، نہ مشکل ہے نہ ممکن ہے، کیونکہ اگر ہم 7 سال کے اندر کسی ایک غیر قوم سے اس ملک کو حاصل کر سکتے ہیں تو اب آنے والا یہ وقت اس لیے ہے کہ ہم اس کے اندر کوشش کریں اور اس ملک کو عظیم سے عظیم تر بنائیں، جو کہ کسی بھی صورت ہمارے لیے ناممکن نہیں ہے. تو آج کا دن اس چیز کے لیے ہے، اس عہد کو دوبارہ دہرانے کے لیے ہے کہ ہم پھر اکٹھے ہو جائیں، بالکل اسی طرح اکٹھے ہو جائیں کہ جس طرح 23 مارچ 1940 کو ہم نے وعدہ کیا. ہم اکٹھے ہوئے اور ہم نے آپس کے جو تفرقات تھے، جو ہمارا فرق تھا، وہ ہم نے مٹا دیا اور ہمارا ایک ہی مقصد تھا کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کریں گے. آج کا دن پھر اسی چیز کے لیے کہ ہم دوبارہ سے اکٹھے ہو جائیں اور تمام لوگ آج پھر مسلمان بن کر اس ملک کو عظیم سے عظیم تر بنانے کے لیے اپنے آپس کے تفرقات اور جتنا بھی ہمارا فرق ہے اس کو مٹا دیں تاکہ پاکستان ایک عظیم قوم بن سکے. جزاک اللہ. سینئر رجسٹرار نارتھ میڈیسن میو اسپتال اور چیئرمین ینگ کنسلٹنٹ ایسوسی ایشن ڈاکٹر وقاص گلزار نے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں 30 مارچ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے. اس تاریخی اجتماع کا آغاز 22 مارچ 1940 کو ہوا تھا، جس میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ مسلمان کسی بھی تعریف کی روح سے ایک قوم ہے. ہندو اور مسلمان دو مختلف مذہبی فلسفوں اور سماجی عادات سے تعلق رکھتے ہیں جن کی بات آج سچ ثابت ہو رہی ہے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے میو اسپتال لاہور میں ایک پروقار تقریب کا آغاز قومی ترانے سے کر کے کیا. انہوں نے تقریب کے اختتام پر کیک کاٹا اور وطن عزیز کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی. جلال پور پیروالا کے جشن بہارہ میں محکمہ لائف سٹاک بھی اپنے رنگ بکھیرے ہوئے ہیں. جشن بہارہ کے سلسلے میں محکمہ لائف سٹاک بھی اپنا سٹال لگائے ہوئے ہیں، جس میں محکمہ لائف سٹاک کے جاری مختلف سرگرمیوں کو اجاگر کیا گیا، جن میں مرغیوں کے حصول کے لیے رجسٹریشن ڈیسک، کٹا بچاؤ اور فربا پروگرام، لمپی اسکن ڈیزیزز بارے آگاہی، کسان لائف سٹاک بیٹھک اور دیگر سرگرمیوں کے بارے میں آگاہی دی جا رہی ہے. اس موقع پر موجود ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک جلال پور پیروالا ڈاکٹر جمشید اختر نے کہا کہ جلال پور پیروالا کی ثقافتوں کو زندہ رکھنے کے لیے اس قسم کے میلے بہت ضروری ہیں. ان پروگرامز کا مقصد پنجاب کے خوبصورت رسم و رواج اور روایات کو اجاگر کرنا ہے. میلے میں مویشی پال حضرات اور شائقین کی بڑی تعداد موجود. میلے ٹھیلے پنجاب کی ثقافت ہے جس سے باہمی محبت، اتحاد اور یگانگت کی فضا کو فروغ ملتا ہے. جشن بہارہ میں عوام کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے مستقبل میں بھی اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جائیں.